वेरी नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग एक ऐसे विषय को चुनेंगे एज ए मोटिवेशनल, जिसका नाम है पॉवर्टी। आप सबको पता है कि हमारे पास हमें ज़िंदा रहने के लिए बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत होती है, कुछ हमारी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जिसके बिना हम लोग अपनी लाइफ को बढ़िया नहीं जी सकते। वो जो बेसिक मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं, उनमें से पहला आता है कि खाना, दूसरा आता है कपड़ा, तीसरा आता है मकान, चौथा आता है एजुकेशन, पांचवा आता है गुड हेल्थ। तो ये हमारी जो मेन 5 मूलभूत ज़रूरतें हैं, इनको जो मीट नहीं कर पाता वो पुअर है। अब क्वेश्चन राइजेस कि पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी का और इसका मेन कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम लो होने से ही वो अपनी जो मिनिमम ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाता। तो लॉजिक क्या निकला कि पॉवर्टी का कारण क्या है, लो इनकम। अगर हम अपनी इनकम को बढ़ा दें तो हम पॉवर्टी ड्रिवन सोसाइटी को डेवलप्ड ड्रिवन सोसाइटी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन राइजेस, हम ऐसा करेंगे क्या। पहली बात, हम सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिसे हम कहते हैं ना संसाधन, वो बड़े अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और रही बात हमारे हिंदुस्तान की 6 लाख प्लस के आसपास हमारे पास विलेजेस हैं, और जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो 100 के आसपास हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास जो काम की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है वो बड़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए होता क्या है कि हमारे पास माइग्रेशन स्टार्ट होती है, विलेजेस से लोग शिफ्ट होकर जाते हैं शहरों में, और शहरों पे बर्डन डालते हैं। वहाँ के जो बेसिक ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनको आए हुए सभी लोगों की भी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करना होता है। तो इससे जो शहर की हेल्थ है वो भी बिगड़ती है, और जो गांव हैं वो तो डेवलप हो ही नहीं पाए। तो कहने का मतलब है कि हमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि हमारे पास जो इनकम है वो पहले रेगुलर हो, चाहे लो ही क्यों ना हो, और हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है उसमें हमारे काफ़ी पॉपुलेशन जो है इन्वॉल्व है, और वो सीजनल जॉब होता है, डिस्गाइज जॉब है। आप सबको पता है कि जब हमारा पूरा परिवार खेतीबाड़ी में काम करता है और वो सीजनल समय के लिए वर्क करता है, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड रहता है। कहने का ये मतलब है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो गाँव में ही होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बड़े सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं कि आपको अपने ज़मीन के आसपास आप खुद अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, और जिससे आप खुद भी जॉब करोगे और अपने आसपास के लोगों को भी जॉब दोगे। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन की सुविधा देती है, सब्सिडाइज लोन होता है। पैसा जब मिलता है तो आदमी उसको खर्च जुडिशली नहीं कर पाता। ये हाउ टू मैनेज मनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वंस करेक्टर। तो इसको गवर्नमेंट को पहले सिखाना चाहिए। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो आपके पास लो इनकम आती है उस लो इनकम को कमाइए, रेगुलर कमाइए, और कोशिश कीजिए जो आपके पास छोटी मोटी आपको बुरी आते हैं, सिगार का लेना, ड्रिंक करना, इसको धीरे धीरे कम कीजिए। और जो पैसा आप यहाँ बर्बाद करते हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने के लिए मैंने पहले बताया, जो गरीब लोग हैं उनको इन्वेस्ट करने के बड़े से ही आजकल की अपॉर्चुनिटीज़ है। पहली बात, जो जहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना, जो ट्रेडिशनल वे चलता आ रहा है, जिसे हम कन्वेंशनल वे कहते हैं, वो पोस्ट ऑफिस होता है, बैंक होता है। पोस्ट ऑफिस बैंक पे रेकरिंग खोलिए, महीने की 200, 300, 400, 500 जो आपने रखना कीजिए। म्यूचुअल फंड में 500 रुपये की सिप लगाइए किसी अच्छी कंपनी में। आपके पास यूट्यूब में आजकल बड़े सारे मिल जाते हैं, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। और आफ्टर दैट हमारे पास कुछ पैनी स्टॉक्स होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चाहे निफ्टी हो, उसमें लगाइए। मान लो 5 रुपये का, 10 रुपये का शेयर है कोई, तो आप 100 रुपये के हर महीने उसमें शेयर लगाइए। 1-2 शेयर जो है बड़ी कंपनी है जिनकी प्राइस जो है 50 रुपये से लेके 500 के बीच है, तो 1-2 शेयर वो भी खरीदना स्टार्ट कीजिए। विश्वास रखिए, ये लंबे समय पे जब आप इनको होल्ड करते हो 10 साल के बाद, ये छोटा छोटा पैसा आपके लिए मैजिक क्रिएट करेगा। जब जवानी में आपने 25 साल से 22 साल से काम किया, 32 साल में ये आपको रिटर्न अच्छा देना स्टार्ट करेगा, और आपके मनी जो है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। मनी कम कमाना कोई बुराई नहीं है, रेगुलर कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश कीजिए कि जो गवर्नमेंट की सुविधाएँ हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। मैं आज भी मानता हूँ कि शेयर मार्केट जो है वो पूरी हिंदुस्तान की दौलत का खजाना वहाँ रखा गया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कैसे ले सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट इज़ ए गैम्बल। नो, मेरा पर्सनल मानना ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपने देखा होगा कि बरसात का सीज़न चल रहा है। बरसात में जो पानी का मेन सोर्स होता है वो समुद्र होता है, और समुद्र से पानी आने से समुद्र को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन समुद्र से पानी निकालने के लिए आपको पता है वो टेम्परेचर कंडीशंस होती है, एवेपोरेशन होता है पानी, और वो प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट होके उसको मूवमेंट मिलती है और बादल बन के वो डिफरेंट प्लेसेस पे बारिश को, रेन को करवा देता है। ऐसे ही शेयर मार्केट है, पूरा वेल्थ वो है वहाँ पे है, आपको वो टेम्परेचर कंडीशन क्रिएट करनी है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, निफ्टी की 50 टॉप कंपनी जो 52 वीक में बेस्ट चल रही है, उनका क्यूमुलेटिव जो स्टॉक होता है, जो नंबर आंकड़ा होता है उसको निफ्टी कहते हैं। और ऐसे 30 जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनीज है 52 में जो बेस्ट कर रही है, उनका क्यूमुलेटिव डाटा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसस कहलाता है। 80,000 पार कर गया, वो 25,000 के आसपास है। बिलीव मी, इंडियन शेयर मार्केट में बहुत डेप्थ है। मैं आज भी कहता हूँ, लोगों को मानना चाहता है कि हमारे पास मार्केट जो है शेक करती है, डाउन फॉल करती है। बड़े एक्सपर्ट भी कहते हैं मार्केट हो, इंसान हो, आखिर में उसको ऊपर जाना ही जाना है। याद रखो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करें, हर बंदा इन्वेस्ट करें। आज की डेट में हमारे जो डीमैट अकाउंट हैं मुझे लगता है कि 12-13 करोड़ के आसपास होंगे। 2014 से पहले ये कोई 3-4 करोड़ थे। अभी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है, इसमें अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, लिंक रहिए अपने बैंक के साथ और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। बिलीव मी, ये जुआ नहीं है, थोड़ा सा समझें। यूट्यूब आपके डिस्पोजल में है, नेट इतना महंगा है नहीं, और अगर है भी है तो कोशिश कीजिए कि आपको जहाँ पे डाटा मिलता है डाटा का सदुपयोग करें। रील्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, देखना ही बुरी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन कोशेंट अपना बढ़ाइए। विश्वास रखिए, आने वाले समय में मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पहले भी करती थी। अगर आपके पास मनी है तो आप अपनी बेसिक सुविधाओं को जो आपको चाहिए उनको ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सुकन्या योजना है बच्चों के लिए, 1,000, 10,000 और जैसा 1.5 लाख आप एक साल का इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। 21 साल में वो भी एक मोटा मनी अमाउंट आ जाता है, जिसके आपकी बच्ची किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, और उसी को म्यूचुअल फंड में लाके आप कोई पेंशन स्कीम भी क्रिएट कर दें तो वो भी आपको एक अच्छा आपका गुजर बसर के लिए हो सकती है। ठीक है, तो पैसा कमाइए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कीजिए, और कसम खाइए कि हम सब मिलके हिंदुस्तान की जो पॉवर्टी ड्रिवन पॉपुलेशन है उनको ऊपर उठाएंगे। और जो हमारे जहाँ डिविजन्स की पॉलिटिक्स चलती है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रिस्ट, कलर, उससे बचिए। मैं आज भी कहता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग भी कहते हैं, अगर आपने अपने आप को एजुकेट कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। वो आपके सामने सिर झुकाएगा, आपको विश करेगा, नमस्ते करेगा। सिर झुकाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है कि रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी जीना वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक अच्छा अर्निंग सोर्स है। मैं वापस कह रहा हूँ, एजुकेशन स्टिल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन मनी जो आता है, चाहे वो आप पुअर हो, अमीर हो, मनी को मल्टीप्लाई करना सीखिए और खुशियाँ बांटिए। अपने टाइम को सही इन्वेस्ट कीजिए, बिना मतलब की बातों में मत इन्वॉल्व होइए, और एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, और कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक दिन ज़रूर रेस्ट करें, और संडे जो भी आपको सुविधाजनक देर लगे उसमें अपने आप को हेल्थ के लिए अपना दिन दीजिए। कुछ ना कीजिए, मूवी देखिए, और अपने आसपास किसी की हेल्प कर सकते हो तो कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। मुझे अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल गुरदीप हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव देना है, आप चाहते हो कि मैं किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे लिखिए जरूर। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।